परमार क्लासेस नालंदा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 18th वीडियो शूट कर रहे हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था ब्रीदिंग रेट के बारे में और इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स कैरी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्ट जनरली हम सभी जानते हैं क्या होता है, एक सब्सटेंस को कैरी करना एक जगह से दूसरे जगह, मतलब किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ समथिंग, किसी चीज की मदद से। ठीक है, जैसे हम मार्केट से कुछ भी सामान परचेस करते हैं, हैवी जो हमारा सामान होता है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना। तो क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, किसी चीज की मदद लेके। तो किसकी मदद लेते हैं? हम ठेले वाले भैया को बोलते हैं कि भैया इसको यहाँ से लेकर के वहां रख दो, या फिर रिक्शे वाले भैया को बोलते हैं कि भैया इसको यहाँ से ले जाकर के वहां रख दो। तो वो क्या करता है, वहां दुकान के पास से उस चीज को लोड करता है ठेले पे और मेरे घर ला करके अनलोड कर देता है। मतलब सब्सटेंस कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से ले जाकर के दूसरे जगह रख दिया गया, यानी वहां से यहां आया तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी की भाषा में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ए प्रोसेस इन विच a substance is absorbed in one part of the body of an organism and is carried to other parts of the body। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के एक पार्ट में, और वहां से फिर क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है बच्चों, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, इन प्लांट्स फूड ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम एंड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। फूड जो होता है प्लांट के अंदर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, फ से फ्लोएम होता है और फ से फूड होता है। हिंदी में फ से फूड होता है और फ से फ्लोएम होता है, तो फ से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आता है, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, द फिनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेनन को एसेंट ऑफ सैप। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक से हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट रिलेट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। एंड फूड को ट्रांसफर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फ्लोएम होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग जाइलम का स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग जाइलम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। The water and minerals dissolved move from the roots to the leaves through 2 kinds of elements of xylem। हम लोग सभी जानते हैं कि जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो कहां से कहां की तरफ करती है, तो रूट्स से लीव्स की तरफ वो ट्रांसपोर्ट करती है। और ये 2 जाइलम एलिमेंट्स के द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे तो जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स 2 ही हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा जाइलम वेसल्स, ये नॉन लिविंग होता है, और सेकंड है हमारा ट्रैकिड्स जो कि लिविंग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जाइलम वेसल्स के बारे में। दे आर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होते हैं। लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक ए पाइप फॉर प्लांट, ये लॉन्ग ट्यूब की तरह होते हैं जो कि काम करता है एक पाइप की तरह प्लांट के लिए। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जाइलम एक पाइप का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ऑल सेल्स आर ज्वाइंट
इन टू इन, सारे सेल्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कैसे, ये एक सेल मान लीजिए, ठीक है, ये एक सेल, इसके ऊपर फिर एक दूसरा सेल आता है, फिर उसके ऊपर एक तीसरा सेल, यानी सारे जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सारे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर वाला हिस्सा यानी मुंह वो खुला हुआ होता है, इसी कारण से वो पाइप का फॉर्मेशन कर पाते हैं। जाइलम वेसल्स डज नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई। जाइलम वेसल्स किसी साइटोप्लाज्म को कंटेन नहीं करता है और न्यूक्लियाई को कंटेन नहीं करता है। वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। जो वॉल्स होते हैं जाइलम वेसल्स के वो किस से बने हुए होते हैं, सेलुलोज से बने हुए होते हैं और लिग्निन से बने हुए होते हैं। पिट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पिट्स कहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे मैंने बना रखा है, मैं अलग करके बना देता हूं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसको हम पिट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये एरिया नजर आ रही है, ब्लैंक स्पेस, इसको हम पिट्स बोलते हैं। ये ओपन नहीं होते हैं, नॉट ओपन, बट दे आर थिन एरियाज ऑफ सेल वॉल। लेकिन ये एक पतली सी एरिया होती है सेल वॉल की, वेयर नो लिग्निन इज डिपोजिटेड, जहां पे लिग्निन डिपोजिट नहीं हो पाता है, ठीक है, जमा नहीं हो पाता है लिग्निन। अब बच्चों हम इसका डायग्राम देखते हैं। पिट्स हमने अभी पढ़ा है, जो कि थिन एरिया होती है सेल वॉल की, क्लोज होती है, ये ओपन नहीं होती है। ये आपको जो यहाँ पे नजर आ रहा है ये चीज, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये थिक सेल वॉल है, यानी मोटी सेल वॉल। और बीच वाला एरिया ये जहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रहा है खाली, वहां पे कोई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई नहीं होता है। तो ये है बच्चों हमारा आज का टॉपिक जाइलम। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं बच्चों, ये भी लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। स्पिंडल शेप्ड सेल्स का मतलब क्या हो बच्चों, ऊपर की तरफ लॉक होना, यानी ऊपर का जो इनका सरफेस एरिया होता है वो लॉक होता है, ठीक है। विथ पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स, और इसके थिक सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर थ्रू पिट्स, और जो वाटर का फ्लो होगा एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड तक, वो किसके थ्रू होगा, पिट्स के थ्रू होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पाइप नहीं बना रही है, ठीक है, एक पाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना रही है, ऊपर और नीचे की तरफ लॉक है, जिसके वजह से एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में डायरेक्टली वाटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो किसके वजह से होगा, पिट्स के वजह से होगा, ठीक है। डेड सेल्स विथ लिग्निफाइड वॉल्स, यहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं, मतलब कि वॉल्स इसके जो हैं वो लिग्निन से बने हुए होते हैं। सेल्स आर विथ टेपरिंग इंड्स। टेपरिंग इंड्स का मतलब क्या हुआ, यही जो आपको नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है, ये जो इंड और ये जो नीचे इंड नजर आ रहा है, ये टेपरिंग इंड इसी को बोलते हैं, ठीक है। ऑल दी प्लांट्स हैव ट्रैकिड्स, दे आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सारे प्लांट्स के पास ट्रैकिड्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ वाटर को कंडक्ट करने के लिए टिश्यू होते हैं, यानी वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। कैसे होता है, ठीक है, यानी मैकेनिज्म का मतलब ये कैसे फ्लो होता है जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स के अंदर। तो उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि सॉइल पार्टिकल है, हम किसी भी प्लांट को पानी देते हैं तो वो कहाँ देते हैं, उसके सॉइल के पास देते हैं, तो सॉइल, ठीक है, और इसके आसपास जो गैप नजर आ रहे हैं वहां क्या फिलअप है, वाटर, ठीक है, पानी उसमें भरे हुए हैं, ठीक है। तो जो रूट होते हैं, ठीक है, उसके पास छोटे छोटे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स क्या, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, इसका एक रूट है, ठीक है, इसका रूट हो गया, इसके पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इनको क्या हम बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। तो रूट हेयर से वाटर कहाँ जाएगा, सबसे पहले एपिडर्मिस के पास आएगा, और एपिडर्मिस से होता हुआ रूट कॉर्टेक्स से होता हुआ इंडोडर्मिस के पास आएगा। रूट कॉर्टेक्स
एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, जाइलम वेसल ऑफ स्टेम से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, लीफ जाइलम तक, यानी पत्ते में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, स्टेम के पास भी चला जाएगा और लीफ के पास भी चला जाएगा, मतलब सारे ब्रांचेस में प्लांट के वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो लीफ के पास जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होगा और ट्रांसपीरेशन होने के बाद वक्त क्या होगा, स्टोमाटा से सन जो होगा अपने हीट के द्वारा वहां से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब ये हमारा सन, ठीक है, ये अपने हीट से क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और जैसे ही यहाँ पे कमी होगी पानी की, फिर यहाँ से रूट हेयर्स के द्वारा वाटर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसका वाटर और मिनरल्स का, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अभी हमने देखा था डायग्राम में कि ट्रांसपीरेशन लास्ट में हो रहा था थ्रू स्टोमाटा, तो ट्रांसपीरेशन हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ एरियल पार्ट, एरियल पार्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब ऊपर वाले हिस्से से, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, है ना, तो लीफ और स्टेम वाले हिस्से से वाटर का इवोपरेट होना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ट्रांसपीरेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, सेकंड है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन एंड थर्ड है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो सबसे पहले हम स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा, ऐसा ट्रांसपीरेशन जो स्टोमाटा के थ्रू हो उसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। और बाय दिस प्रोसेस 80 to 90% वाटर लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस के द्वारा 80 से 90% पानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी प्लांट से लॉस्ट हो जाता है। सेकेंड है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स जो हम देखा था, जो बड़े बड़े पेड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लेंटिसेल्स के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अबाउट 0.1% वाटर इज लॉस्ट, और इस प्रोसेस में काफी कम यानी 0.1% यानी 1% से भी कम पानी लॉस्ट होता है। ठीक है, थर्ड है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, जो कि ये कर्टिकल के द्वारा होगा और कर्टिकल लीफ के ऊपर वाले लेयर पे पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू कर्टिकल। ठीक है, इसमें 3 से 9% पानी लॉस्ट होता है एटमॉस्फेयर में, यानी सबसे ज्यादा कहाँ पे लॉस्ट हो रहा है पानी, तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक है, यही रीजन है कि स्टोमाटा से जल्दी से पानी ट्रांसपीरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों को हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का मैकेनिज्म, जो कि फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। The transport of food from the leaves to other parts of the plant is called translocation. जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल्स का लीफ से दूसरे पार्ट तक प्लांट के, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, थस फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स द फूड्स मेड इन द लीव्स। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड मटेरियल्स को जो कि लीफ में बनता है और शुगर के फॉर्म में होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर्स थ्रू सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, इसलिए ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड किसके द्वारा होगा, सीव ट्यूब्स के द्वारा होगा। ठीक है, ये है बच्चों सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर। ये बीच में आपको जो नजर आ रहा है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये है सीव ट्यूब का प्लेट, और ये साइड में जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं इसको हम कॉम्पेनियन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों खत्म हुआ हमारा आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स।